हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की सुबह की शुरुआत हमने की है भगवान जी के मंदिर में लाइट लगाने से। जी हाँ, दीपावली में नहीं लग पाया था क्योंकि मैंने कहीं रख दिया था और मुझे याद नहीं आ रहे थे। शिफ्टिंग के चक्कर में सारा सामान एक एक जगह रखा हुआ, फिर भूल भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब जब मिल गया है तो हाथों हाथ इसको लगा देते हैं। और देखिए, लगने के बाद मंदिर कितना कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद हम दोनों पति पत्नी लग गए थे बाकी जो घर की चीज़ें हैंग करनी है उसमें। ये एक एक करके अपने चीज़ों को लगा रहे थे और मैं बस हेल्प कर रही थी। पकड़ाई जा रही थी एक एक करके और ये उसको टांग रहे थे। उसके बाद आद्या भी सो के जग गई थी तो मैंने उनको उनका नाश्ता दिया और उनको फ़ोन देकर साइड में रख बोल दिया कि साइड में बैठो वरना फिर तुम कोई काम करने दोगी नहीं हमें। और फिर से हम लोग लग गए अपने काम में वापस। हमारा था कि 1-2 दिन बचा हुआ है छुट्टी के, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। आज मुझे पूरे दिन आप देख सकते हो पीछे कि क्या सब पड़ा हुआ है। और आज मुझे पूरे दिन यही सेट करना है। ये मतलब इनका आद्या का सारा सामान और मेरा जो अलमारी है, मेरी अलमारी के पूरे कपड़े सेट करने हैं। मतलब ये अरेंज तो कर दिया था पर होता है ना कि एक आते आते आप एक जगह सब रख देते हो, फिर एक एक करके फिर उसको अच्छे से सेट करना शुरू करते हो। तो अभी हमारा वो टाइम चल रहा है। और ये है वो सारी चीज़ें जिनको फिर से अरेंज करना है। वैसे तो हम लोग पहले कर चुके थे लेकिन वो ठीक से सेट नहीं हो पाया था। उसके 1-2 पार्ट मिस हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं जब तक ये बाहर गए हुए हैं मैं इन सब कुछ चीज़ों को खोल लेती हूँ, डिसमेंटल कर लेती हूँ ताकि वो आएँगे तो आराम से अरेंज हो कर लेंगे। कुछ लोग का सवाल था कि हम सरकारी क्वार्टर्स में क्यों नहीं रहते? क्योंकि इतनी जल्दी सरकारी क्वार्टर्स में नहीं मिलता है। आपको 3 से 6 महीने का टाइम लगता है जब आपका नंबर आता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए अभी हम बाहर ही रह रहे हैं। वैसे हमें बाहर रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार अंदर के क्वार्टर्स में ही रहेंगे क्योंकि आद्या का स्कूल अब हो गया है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि दोनों लोग अपने मतलब आस-पास ही रहेंगे, कहीं दूर जाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने दोपहर में बनाया फ्राइड राइस क्योंकि कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। काम इतना पेंडिंग पड़ा हुआ था कि सोचा जो भी जल्दी-जल्दी बन जाता है वही बना लेते हैं। और वैसे भी हम लोग सब आराम से ये सब खा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। उसके बाद पति देव ने छोटे मियाँ बड़े मियाँ को रेडी किया और मैं लग गई बड़े मियाँ पे सारे सामान को सेट करने पे। जितने भी बुक, कॉपी, इनके पेंटिंग के सारे सामान। आद्या को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है और पूरे घर में उनके कलर, पेंसिल, पेपर सब बिखरे रहते हैं पूरे दिन और मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, चिल्ला भी देती हूँ फिर होता है कि क्या करें, बच्चा अकेले बोर हो जाता है। तो फिर हमने सारा ये अरेंज किया और अरेंज करने के बाद इसका फाइनल लुक ये आया। ऑलमोस्ट आद्या का जो रूम है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके तुरंत बाद आ गए थे वाईफ़ाई का कनेक्शन लगाने के लिए क्योंकि हम लोग जब से आए हैं तब से अभी ये चीज़ पेंडिंग थी तो ये भी पूरा हो गया। और इनके जाने के तुरंत बाद हम लोग रेडी होके निकल गए थे जिम के लिए। जी हाँ, आज लेग डे था और 2 दिन से मैं जिम नहीं जा पा रही थी। तो इन्होंने कहा कि चलो आज चलते हैं, फिर सैटरडे हो सकता है सैटरडे संडे ना जा पाए, कुछ काम था इसीलिए। तो हम और आद्या निकल गए। हम आद्या उनके पापा तीनों निकल गए और मैंने अपनी वार्म-अप के बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। और मैंने ये पहले मतलब खाली रॉड से एक्सरसाइज की, फिर उसमें 10-10 के वेट डाले, 40 केजी, उसके बाद 40, 60, 80 ऐसे करके वेट बढ़ता रहता है हर सेट के बाद। इनके पापा अलग से एक्सरसाइज कर रहे थे क्योंकि वो लेग के वर्कआउट पहले ही कर चुके थे। आज वो किसी और बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे थे और मेरा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि लेग डे के दिन ना आपको मतलब सपोर्ट चाहिए ही होता है। मैं अकेले नहीं कर पाती, मुझे बहुत डर लगता है कि अगर कुछ छूट गया, कुछ वेट लेके मैं बैठ के नहीं उठ पाई तो क्या होगा। उसके बाद ये है इनका, ये कर रहे थे डेडलिफ्ट। और उसके बाद आद्या को भी करना था तो मैंने कहा कि मेरा जो 1-2 सेट बाकी था मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं तुम्हें भी एक्सरसाइज करा दूँगी। तो ये रही मैडम, इनका भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है भैया, इनको भी ट्रेन होना है। तो मैंने इनको भी लाइट वेट पे एक्सरसाइज कराई और ये खुशी-खुशी अब बोली अब चलो घर चलते हैं। और रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे हमने देखा कि छठ पूजा की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मतलब पूरे रास्ते में सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी। और फिर हम नीचे टहलने गए आने के बाद सोसाइटी में तो देखा कि सोसाइटी में भी घाट वगैरह रेडी हो गया है, लाइट्स लग गई थी। और ये सब जो छठ पूजा होता है ना यहाँ पे वो मंदिर के सामने ही होता है हर साल। हमें नहीं पता था, हम यहाँ नए हैं तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही क्योंकि मुझे सालों बाद इस पूजा में शामिल होने का मौका मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप कि आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।
और आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।